गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे जो उसको लिविंग बनाता है, जिसके अंदर फर्स्ट जो था वो हमारा क्या था, ग्रोथ था। देखो बच्चों, ग्रोथ की अगर बात करें तो एक्चुअली में ग्रोथ क्या चीज़ है, ग्रोथ एक्चुअली में क्या है क्या ग्रोथ। ग्रोथ को अगर हम डिफाइन करें तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है, अगर उसकी साइज बढ़ रही है और उसका मास भी बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। साइज का मतलब जैसे कोई प्लांट, छोटा सा प्लांट है, वो पहले छोटा था, उसकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, उसका मास बढ़ गया है। ये सब किसको शो करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दो पॉइंट हम यहां डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो शो करते हैं कि क्या होता है ग्रोथ के अंदर। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करता है तो उसके अंदर सिंपल सी बात है कि ग्रोथ का मतलब क्या है। जैसे हम हमारी बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हमारे अंदर जो है कैसे हम एक छोटे से बच्चे से हम कैसे बड़े हो गए, या फिर हम बहुत स्टार्टिंग से बात करते हैं, हम एक जायगोट से कैसे एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है, ऐसे ऐसे कैसे होता है भाई, सिंपल सी बात है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, जायगोट बनता है, फिर जायगोट के अंदर डिवीजन होते हैं, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर फीटस, फीटस से फिर बेबी, और बेबी से फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो एक जायगोट के अंदर, जायगोट से एक छोटा सा जायगोट, एक सेल से इतना बड़ा एडल्ट जो है बन गया है। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ग्रोथ हुई, ऐसा क्या हुआ कि ग्रोथ हुई, हुआ क्या, सेल डिवीजन। यही हुआ ना, जायगोट के अंदर डिवीजन हुआ मतलब सेल डिवीजन हुआ ना। सेल डिवीजन होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े कि नहीं बढ़े। सेल डिवीजन होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मास भी बढ़ा, वेट बढ़ा। एक सेल मैं बात करूं, एक सेल मैं बात करूं मिलियन ऑफ सेल, वन सेल मैं बात करूं मिलियन ऑफ सेल, दोनों का मास सेम ही है क्या, डिफरेंट है ना। एक सेल का मास अलग होगा और मिलियन ऑफ सेल का मास अलग होगा। और एक सेल और मिलियन ऑफ सेल, नंबर भी बढ़ रहा है, साथ में मास भी बढ़ रहा है, तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। जब सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो जो है ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ेगा, और मास बढ़ना, सेल नंबर बढ़ना ही क्या है, ग्रोथ है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था तुम्हारी जो बुक के अंदर दे रखा है, इसको बेसिक ऑफ ग्रोथ कि एक्चुअली में ग्रोथ क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल, दोनों के अंदर जो ग्रोथ है वो डिफरेंट है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर पार्ट्स से होती है और थ्रू आउट द लाइफ होती है। प्लांट हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, हमेशा उनके अंदर ग्रोथ चलती रहती है जब तक कोई जिंदा है, पूरी लाइफ। लेकिन एक चीज है उनके अंदर, उनकी ग्रोथ, उनकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो हर पार्ट नहीं करता है, हर पार्ट से ग्रोथ नहीं होती है, स्पेशल पार्ट्स होते हैं जहां से ग्रोथ होती है। 9th क्लास के अंदर हमने टिश्यूज पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जहां प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, वही पार्ट जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करता है। हमें पता है एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की विड्थ बढ़ाता है। तो प्लांट के अंदर दो चीजें याद रखनी है, प्लांट की ग्रोथ तो थ्रू आउट ऑफ द लाइफ होती है, बट प्लांट की ग्रोथ जो है प्लांट का फुल बॉडी ग्रोथ नहीं करती है, मतलब प्लांट के कुछ हिस्से हैं जहां से ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट की जो टिप पोर्शन है वहां से उसकी ग्रोथ होती है और प्लांट की लेंथ बढ़ती है। प्लांट के जो साइड का पोर्शन है वहां पर उसकी ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है और उसकी विड्थ बढ़ती है। ठीक है, ये तो था प्लांट के बारे में। सेकंड बात करें एनिमल के बारे में। एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लिमिट है। ह्यूमन बीइंग की बात करें हम तो हमारी ग्रोथ क्या होती है कि हम बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या होती है, 18 ईयर्स तक हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, वो चीज़ अलग है कि हमारा वेट वगैरह बढ़ रहा है, उसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे। ग्रोथ का मतलब हमारे ऑर्गन्स जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, इसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं। फेट बढ़ रहा है तो उसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे। तो एक पर्टिकुलर एज तक ही क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है एनिमल्स के अंदर।
ठीक है, बट बॉडी का हर पार्ट क्या करता है, ग्रोथ है, बॉडी का हर हिस्सा जो है वो ग्रोथ करता है। तो दो अलग अलग चीजें हो गई दोनों के अंदर। एनिमल्स के अंदर तो पूरी बॉडी ग्रो करेगी लेकिन एक लिमिट तक, और प्लांट के अंदर कुछ ही पार्ट ग्रो करेंगे लेकिन थ्रू आउट द लाइफ। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रोथ जो है वो दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मतलब क्या है इसका, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ किस तरह की है, मैं बोल रहा हूं इंट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ है। कैसे? क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो कैसे बढ़ रही है, जब बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल मास बढ़ रहा है, वही डिवीजन वही मास जो है उसी की ग्रोथ जो है मेरी बॉडी में दिखती है। मतलब बॉडी की अंदर ग्रोथ हो रही है तो मेरी बॉडी ग्रोथ क्या दिख रही है, बाहर की तरफ दिख रही है। मतलब मेरी अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथ है तभी मेरी बॉडी की ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक का मतलब हो गया कि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ग्रोथ हो तो बॉडी की ग्रोथ दिखे, सेल्स के अंदर डिवीजन हो तो ग्रोथ दिखे। लेकिन एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो कैसी है, बाहरी है, अंदर से नहीं हो रही है, बाहर से हो रही है। अब इसका कोई एग्जांपल कैसे देंगे, जैसे मान लो 1000 ऑफ ईयर एगो एक छोटा सा क्या था, पहाड़ था, कुछ हजार साल पहले छोटा सा क्या पहाड़ था। धीरे धीरे इस पर क्या हो गया, मिट्टी की डिपोजिशन होती गई तो इसका साइज जो है वो बढ़ गया। तो इसका डिपोजिशन जो मिट्टी का हुआ है वो कहाँ हुआ है, बाहर हुआ है। ये पहाड़ अंदर से कुछ चेंज होने से थोड़ी बड़ा हुआ है, ये कहाँ बाहर से इसके अंदर क्या हुआ है, डिपोजिशन हुआ है, बाहर से मिट्टी कलेक्ट हुई है, उस पर डिपोजिट हुई है, तो इसका साइज बढ़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी। ठीक है, इस तरह की जो ग्रोथ होगी वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ अगर देखें तो एक चीज और आ गई कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर हो गया। यहाँ तो ये जो माउंटेन मैंने बोला ये तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। लिविंग के अंदर तो ग्रोथ हम समझते हैं, नॉन लिविंग के अंदर भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे ये पहाड़ बढ़ा, जैसे सी लेवल बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है ना, तो वो ग्रोथ ही तो है ना। किसी सी के अंदर पानी का बढ़ना क्या है, ग्रोथ ही है। तो इस तरह की जो ग्रोथ होगी उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, और इस तरह की जो ग्रोथ होगी उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ हम बोलेंगे। तो इसी बेसिस पे क्या कहा है कि जो ग्रोथ होती है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि ये नॉन लिविंग में या लिविंग में ही पाई जाएगी। मतलब कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, बिकॉज वो ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाई जा रही है, इसलिए क्या नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ओनली ये लिविंग के अंदर ही पाई जाती है कि भाई ये नॉन लिविंग के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं, ओनली लिविंग के अंदर ही होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। लेकिन अगर ये नॉन लिविंग के अंदर भी देखी जा रही है तो ये क्या हो गई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो एक टर्म आती है यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाए अगर प्रॉपर्टी तो उसको बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? जो उसको डिफाइन कर रही है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही डिफाइन कर रही है, लिविंग बीइंग को ही डिफाइन कर रही है। जैसे कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग होगी, जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई ना। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। रिप्रोडक्शन जो है लिविंग के अंदर ही तो देखने को मिलता है, नॉन लिविंग के अंदर तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो ओनली लिविंग के अंदर ही होता है, नॉन लिविंग के अंदर तो देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज ऑफ ये नॉन लिविंग लिविंग दोनों के अंदर होती है। बात समझ में आ गई? तो इस टॉपिक के अंदर है तो जाना माना टॉपिक, लेकिन जो बातें हमने की है वो बिल्कुल अलग की है। ठीक है, आई होप ग्रोथ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ग्रोथ जो है मास के अंदर इंक्रीज और नंबर ऑफ सेल के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, और ग्रोथ दो तरह की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जो भी मैंने समझा दिया आपको। अब ग्रोथ कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, उनके अंदर ग्रोथ की अगर बात करें
तो क्या बात करेंगे हम, उनकी उनकी नंबर में ग्रोथ की बात करेंगे ना हम। जैसे सिंगल सेल है, सिंगल सेल जो है उसकी ग्रोथ कैसे बोलेंगे हम? सिंगल सेल तो वैसे सिंगल सेल है, से क्या सेल बढ़ के इतनी बड़ी हो जाएगी क्या? ऐसे तो होगा नहीं, सिंगल सेल है। तो उसकी ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंगल सेल के अंदर अगर ग्रोथ समझानी है तो उसका मतलब हम उसके नंबर्स को बताएंगे। जैसे एक बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ का हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ का मतलब बैक्टीरिया के नंबर में ग्रोथ। बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया के अंदर नंबर में ग्रोथ हो रही है, नंबर बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ बोलेंगे। और एक और चीज यहां जुड़ी हुई है, बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रोथ हो रही है या जो रिप्रोडक्शन है, वो दोनों हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कैसे? बैक्टीरिया जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है, ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है ना। तो ये रिप्रोडक्शन भी है और बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ भी है, दोनों ही चीजें हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही चीज है। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारे इस टॉपिक के अंदर दिया हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ग्रोथ क्या होती है और ग्रोथ को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस तरह की प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा रिप्रोडक्शन, उस पर डिस्कस करेंगे। वैसे रिप्रोडक्शन हमारा पढ़ा हुआ है, टाइप्स इसके देखे हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको एक बार वापस से हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।